धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान जीवित पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हे सेनाओं के यहोवा, अब्राहम इसहाक और यूसुफ के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी असीम कृपा करुणा और भलाई के लिए जो नित्य प्रतिदिन मुझ पे मेरे परिवार पे होती है, मैं धन्यवाद करती हूँ। मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित और जीवित रखने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। और पिता, इस शाम के वक्त आपके पावन चरणों में आते हुए यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना सुनने वाले भाई बहनों को, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, जितने भी मेरी माता मेरी बुजुर्ग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनको, उनके कामकाज को, उनके परिवार, उनके बच्चों को आपके पावन चरणों में समर्पित करती हूँ और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। प्यारे भाई और बहनों, यदि आज आपके पास घर नहीं है, यदि आज बीमारी के कारण आपको लगता है कि आपकी उम्र कम है और आप अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, आपके बच्चे घबराते हैं, परेशान होते हैं, या सपनों में डरते हैं, या बीमारी के कारण किसी भी तरीके से वो डरते हैं, कांपते हैं, परेशान होते हैं, या आप अपने खेतों में फल लगाते हैं मगर आपका फल उत्पन्न नहीं होता है, आपकी दाग की बारियां अच्छा फल उत्पन्न नहीं करते हैं, और आप अनेकों बार परमेश्वर से प्रार्थना कर चुके हैं पर उसका उत्तर आपको नहीं मिलता है, आप चिंता में, परेशानी में, विपत्तियों में, समस्याओं में घिर गए हैं, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता, आप थक गए हैं, आप हिताश, आप निराश हो चुके हैं, तो आज का वचन आपके लिए है। आज के वचन को आज आप पूरा सुनिए, विश्वास से और ईमानदारी से। यहोवा आपके जीवन में आज कार्य करेंगे, आपको तुरंत उत्तर देंगे, इंस्टेंटली आपको उत्तर मिलेगा। आप जो प्रार्थना करेंगे तो अभी और इसी वक्त प्रभु आपसे बात करेंगे, आपके इन सभी सवालों का जवाब देंगे, आपको परमेश्वर आपके सभी कामों को पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। तो आज का वचन सुनिए। आज का वचन है यशायाह की पुस्तक उसके 65 अध्याय में वचन 21 से लेके वचन 24 तक। मेरे साथ वचन को पढ़ें। जिन भाई बहनों के पास बाइबल है वो बाइबल को खोलें। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, बेदाग की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, बेदाग की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, या वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। वचन कहता है कि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों के समान होगी, वो लंबे जिएंगे और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, वो जितना मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा उनको फल मिलेगा और वो फल उनका आशीषित होगा। ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, ना उनके बच्चे, उनके परिवार का कोई भी जन घबराएगा, परेशानी में होगा, चिंता में होगा, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे। क्योंकि आप यहोवा के धन्य लोगों के वंश के भागीदार होंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। आपके बाल बच्चे आपसे अलग ना होंगे, आपके साथ रहेंगे, आप अपने पूरे परिवार के साथ रहेंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। जब आप पुकारेंगे आपकी पुकार को सुनेगा, जब आप प्रार्थना करेंगे आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और वचन कहता है कि मैं उनको उत्तर दूंगा, मैं उनको उत्तर दूंगा, मैं उनको आंसर दूंगा, मैं उनकी प्रार्थना को सुन के उनको आशीषित करूंगा, उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें तुरंत दूंगा। उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। वो जो मांगेंगे, वो दुनिया की कोई भी चीज़ मांगे, वो कुछ भी मांगे, मैं उनकी सुन के उनको प्रोवाइड करूंगा, उनको आशीषित करूंगा, उनको मैं दूंगा वो जो मांगेंगे। आमीन, हालेलुया। आज मेरी प्रिय भाई बहनों, आज ये वचन आपसे कह रहा है, मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है। वचन कहता है साफ साफ कि यदि आपके पास घर नहीं है या आपके पास घर है बट आप उसमें रह नहीं पाते, क्योंकि आपके पास इतना कर्ज है, आपके ऊपर इतनी चिंता, इतनी परेशानी, इतना बोझ है, जिसकी वजह से आप अपने घरों को किराए पे दे देते हैं या बेच देते हैं, या कोई और उनमें रहता है, या आप नौकरी करने के चक्कर में दूर देश में रहते हैं, वहाँ पे किराए में छोटे से घरों में रहते हैं। इतना बड़ा घर होते हुए भी आपके घरों में कोई और रहता है, आप नहीं रहते। आज परमेश्वर ऐसे
बंधनों को आपके ऊपर से तोड़ेगा और आप अपने बनाए हुए घरों में रहेंगे, आप अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपने बच्चों के साथ रहेंगे। ये वचन कहता है, मैं नहीं कहती। प्रभु कहता है कि ऐसा नहीं होगा कि वो बनाएंगे दूसरा बसे। साफ साफ कहता है कि ऐसा नहीं होगा कि तुम बनाओगे कोई और दूसरा रहे। यदि अरे तुम बनाए हो तो तुम ही उसमें रहोगे अपने परिवार के साथ। और जो आपके पास जो भी खेत है, आपके पास जो भी दाख की बारियां हैं, उनमें जो बोओगे उसके फल भी आप ही खाएंगे। ऐसा नहीं है कि बोए कोई और काटे कोई और, खाए कोई और। आप बोए हो तो आप ही उसके फल को खाओगे और उस खेत की बारी का फल आपका आशीषित होगा। प्रभु कहता है कि आपकी आयु मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। वृक्ष बहुत उम्र के होते हैं, 100 साल तक, 1.5 साल तक, हजारों साल तक भी वृक्षों की आयु होती है। ऐसी आयु प्रभु आप आज आपको प्रदान करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु कहता है कि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों के समान लंबी होगी। आप चाहे बीमारी में है, चाहे दुख में है, चाहे मुसीबत में है, ये सारे बंधन आज प्रभु आपके ऊपर से तोड़ेगा और आज आपको प्रभु लंबी उम्र से ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे, आपका घराना लंबा जिएंगे यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, विश्वास करें वचन को और ईमानदारी से प्रभु के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करें। प्रभु का वचन 100 गुना फल लेके आए यीशु मसीह के नाम से। वचन कहता है कि वो अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। आप दिन भर जो काम करते हैं, आप बहुत पैसा कमाते हैं, मगर बरकत नहीं होती है। बीमारियों में जाता है, लड़ाई झगड़ों में जाता है, कलेशों में जाता है, इतने खर्च हो जाते हैं जो काम के नहीं होते हैं, पैसा इधर से उधर जाता रहता है। आज प्रभु कहता है कि जितना परिश्रम करोगे उससे ज़्यादा आपके घर में आएगा, आपके घर में आएगा, क्योंकि वो आशीषित रहेगा, वो आपकी मेहनत करेगा, वो परमेश्वर के आशीर्वाद का पैसा होगा, आशीर्वाद का फल होगा। प्रभु कहता है कि आपके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न नहीं होंगे, आपके परिवार के बच्चे किसी भी सपनों से नहीं डरेंगे, शैतानी आत्माओं से नहीं डरेंगे, तंत्र मंत्र जादू टोना आपके बच्चों पे नहीं चलेगा। अगर आपका दुश्मन, आपका बैरी, आपके घर परिवार का कोई भी जन आपकी कामयाबी को देख के, आपके बच्चों की उन्नति को देख के कोई गलत कुछ करता आपके बच्चों पर, परिवार पे, तो कुछ भी तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं चलेगा। सुख की नींद, शांति की नींद आपके परिवार के बच्चे लेंगे और आप लेंगे। आज ये परमेश्वर का जीवित वचन आपके लिए है। वचन आपसे कहता है, इसे स्वीकार करें, अंगीकार करके प्रार्थना करें। और प्रभु कहता है कि तुम्हारे पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा, मैं तुमको उत्तर दूंगा। जो तुम मांगते हो मुझसे, मैं तुम्हारी मांग को सुन करके तुम्हें दूंगा। वो चाहे तुम दुनिया की कोई भी चीज मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं दुनिया का सर्वज्ञाता हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। अगर आपके लिए कोई काम कठिन है, बट मेरे लिए वो संभव है, क्योंकि मैं तुम्हें और दुनिया को बनाने वाला हूँ। मैं जीवित हूँ, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ, तुम में होकर चलता हूँ, मैंने तुमको चारों ओर से घेर रखा है। तो प्यारे भाई बहनों, आज इन वचन को ग्रहण करें और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु तुरंत उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम से। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हृदय और मन को जांचने वाले परमेश्वर हो, आप हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर हो, अपना वचन भेज के हमें चंगा करने वाले परमेश्वर हो। प्यारे पिता, आप हमारे पिता, हम आपके बच्चे हैं, आप हमारा ख्याल रखते हो, अपनी आँख की पुतली की तरह हमारी रक्षा करते हो। हमारा उठना बैठना, अब सब कुछ आपकी दृष्टि में रहता है। आप हमसे प्रेम करते हो, हम आपकी दृष्टि में अनमोल हैं, क्योंकि आपने मेरा नाम अपनी हथेली पे गढ़ के रखा हुआ है। आप मुझसे अति प्रेम करते हो। आपने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया। आपने मुझे खरीद लिया, अपने शैतान से मुझे छुड़ा लिया, अपने पुत्र के लहू का कतरा कतरा दे करके। आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज का ये वचन जो आपने दिया है मुझे, कि आपके वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, ताकि बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं दूसरे बसें, या वे लगाएं दूसरा खाएं, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों सी होगी। मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे, उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, उनके बालक घबरा
मुस्कुराहट के लिए उत्पन्न ना होंगे और वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे। उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले मैं उनको दूंगा, उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। आज ये वचन पिता मैं ग्रहण करती यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मेरे लिए और इस प्रार्थना सुनने वाले भाई बहनों के लिए पूरा हो यीशु मसीह के नाम से, पूरा हो गया यीशु मसीह के नाम से। पिता हम अच्छे घर बना नहीं पाए यीशु मसीह के नाम से, उसमें अपने बच्चे परिवार के साथ बस नहीं पाए यीशु मसीह के नाम से, उसमें आशीष से उतरे यीशु मसीह के नाम से। हमारी खेत की बारियां अच्छे फल और आशीषित फल लेके आए यीशु मसीह के नाम से। पिता यदि ये भाई बहन बीमार हैं पिता, आप इन्हें छूए, इन्हें हष्ट सुंदर शरीर दीजिए, इन्हें तंदुरुस्ती दीजिए, इनके हड्डियों में जान डालिए, इनकी आंखों में रोशनी को तेज करिए, इनकी कानों की समस्या उसे छूइए, उसे दूर करिए, इनको शरीर से लेके पैर, इनके शरीर में कहीं भी फोड़े फुंसे हैं उन्हें छूइए, उन्हें आजाद करिए यीशु मसीह के नाम से। पिता इनके शरीर में जो भी लाइलाज बीमारी है, चाहे वो शुगर की हो, थायराइड की हो, बीपी की हो, कैंसर की हो, HIV की हो, पिता सफेद गांठों की हो, पिता परमेश्वर लीवर किडनी इन्फेक्शन में कोई भी परेशानी हो, पिता परमेश्वर कोई भी सर से लेके पैर तक समस्या हो, हर एक समस्या आज यीशु मसीह के नाम से निकले, छोड़े और ये आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। इन्हें लंबी उम्र मिले यीशु मसीह के नाम से, इन्हें अच्छा स्वस्थ शरीर मिले यीशु मसीह के नाम से, ये बिस्तर से उठे, चले फिरे, दौड़े यीशु मसीह के नाम से। इनके बच्चे पिता पढ़ाई में, लिखाई में, नौकरियों में टॉप करे यीशु मसीह के नाम से, अच्छे फल उत्पन्न करे यीशु मसीह के नाम से, सरकारी नौकरी मिले इनके बच्चों के यीशु मसीह के नाम से। इनके बच्चे हर काम में, हर कार्य में आशीषित हो यीशु मसीह के नाम से। इनकी दाग की फारियां अच्छे फल लेके आए यीशु मसीह के नाम से, इनकी खेती बाड़ियां अच्छे फल लेके आए यीशु मसीह के नाम से। इनके गाय भैंसों में बरकत हो, इनके पैसों में बरकत हो, इन पर धन की आशीष उतरे, इनके घर में जितने भी पुरुष सब कमाने वाले यीशु मसीह के नाम से, इनके घर का पैसा वेस्ट ना हो, व्यर्थ ना हो, हॉस्पिटल में बीमारियों में ना जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके दान के लिए, दसवांश के लिए भंडार के निकले यीशु मसीह के नाम से। पिता इनकी पुकार को सुनो और इनको उत्तर दे यीशु मसीह के नाम से। इनको दिखा कि तू जीवित यहोवा परमेश्वर है, जीवितों की प्रार्थना को सुनता है, उनकी इच्छाओं को पूरा करता है, क्योंकि ये आपके वंश के चुने हुए हैं, ये आशीषित हैं जो आपकी प्रार्थना को सुनने, जो आपके वचन को ग्रहण कर रहे हैं। पिता या आपके बेटी बेटा हैं, या पिता परमेश्वर आप हमारे परमेश्वर, आप हमारे राजाओं के राजा हैं, तो ये भी राजकुमार हैं। पिता अपने बेटों की प्रार्थनाओं को सुने, इनकी ओर ध्यान दे, इनकी चुस्ती फुर्ती दे पिता, इनके परिवार में कल्याण दे पिता परमेश्वर, इनकी हर एक विपत्ति को, समस्याओं को देखें और आजाद करें यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता मैं इन सभी प्रार्थनाओं को मांगती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु ने अपने वचन से आपसे बात की है। प्रभु के वचन को ईमानदारी से ग्रहण करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, प्रभु के कार्य में सहयोग करना। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। धन्यवाद।